So hello everyone, today's question is with reference to Indian economy. ठीक है, if the inflation is too high, inflation बहुत ज्यादा है तो RBI is likely to buy government security. अब समझो इस बात को, जो RBI है ना, इन्फ्लेशन के दौरान ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होगा, रुपीस बहुत ज्यादा होगा, तो क्या आरबीआई लोगों से बाय करेगी कोई चीज? अगर वो कोई चीज बाय करेगी, सिक्योरिटीज बाय करेगी, तो उसको खुद रिटर्न में पैसे देने पड़ेंगे, तो मार्केट में और ज्यादा पैसे हो जाएंगे, तो वो बाय नहीं करेगी बल्कि वो सेल करेगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारा ऐसे ही आंसर देखो, ऐसे ही आ जाएगा वैसे तो, बट आगे स्टेटमेंट देखते हैं हम। इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, रुपी बहुत उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही, बताती हूँ मैं कैसे। अब देखो आरबीआई जो है ना, ये आपका मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रुपीज है, तो इसकी कहीं ना कहीं ना वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट करेगी। क्यों? क्योंकि आज आलू का जो दाम है वो 100 रुपए हो गया है, पहले 10 था जहाँ पे 100 रुपए हो गया, तो रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है, समझो इस बात को। तो अब आरबीआई क्या करेगी कि आरबीआई जो है डॉलर जाके मार्केट में सेल कर देगी बहुत ज्यादा, तो अब रुपी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा डॉलर से, समझ रहे हो? तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिटिल उसको बूस्ट मिलेगा रुपी को, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। थर्ड इज इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, मतलब डिक्रीज होने वाले हैं, है ना, मतलब वो कम होने वाले हैं, इट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भाई। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कौन नहीं चाहेगा भाई यूएसए में जाके डॉलर को बाय करे कम इंटरेस्ट रेट में, है ना। तो ये आरबीआई भी करेगी भाई, ताकि हमारा रिजर्व बढ़े, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़े ऑब्वियसली। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे। हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी इज राइट, 2 और 3।